को जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें जो स्मैक के 2 मेजर जो अभी इसका कार्य कर रहे थे, चंदन मेहता और रुपेश मेहता, इनका पूर्व में भी कई केसेस में नाम आया था और ये भागे फिर रहे थे। इसमें एक टीम बनाई गई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए और चंपानगर SHO के द्वारा इसमें पहल करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इनके पास से 104.78 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। इसमें एक नया केस भी दर्ज हुआ है और पूर्व के केसेस में भी ये वांटेड थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये पहले भी जो कई जो सप्लाई हुए हैं उसमें भी नामित रहे हैं। ये दूसरा मामला है इसमें कि जो कुछ दिन पहले सरसी थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देसी हथियार के द्वारा केक काटा जा रहा था। उसी में एक टीम गठन की गई थी SDPO बनमनखी के नेतृत्व में और इनके द्वारा 2 व्यक्ति गिरफ्तारी की गई, मोहम्मद शमीम और भरत कुमार। और इन लोगों के पास से जिस हथियार का इस्तेमाल उसमें किया गया है वीडियो में, वो भी बरामद किया गया है। इसमें एक देसी कट्टा, एक देसी रिवॉल्वर, एक कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा जो उस वीडियो में थे उनकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और ये हथियार कहाँ से लाए गए हैं इस पर भी हमारी नज़र है और जल्द ही हम लोग इस पे जो सोर्स है उस पर भी जाएंगे। कुल कितने अपराधी? इसमें अभी फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से रिकवरी हुई है। पहले भी सर उसमें कोई आपराधिक नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि उन लोगों के जो संगठन, जो इन लोगों की जो संगति रही है वो अच्छी नहीं है उसमें, तो इन लोगों के साथ में जो रह रहे हैं उन पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। इसमें हमारी मेन नज़र है कि हथियार का सप्लाई कहाँ से हो रहा था। रुपेश मेहता और चंदन मेहता वाले मामले में कोई सर इसका बैकअप कुछ मिला, इसका पूर्व का कोई इतिहास? जैसे मैंने बताया आपको कि ये कई केसेस में वांटेड चल रहे थे। पहले भी इनके द्वारा जो सप्लाई किया गया था, स्मैक बरामद किया गया था, उसमें भी वांटेड थे पहले से ही। संभवतः ये ऐसा पता चल रहा था हम लोगों को कि ये जिला छोड़े हुए थे, लेकिन फिर इनके बार पता चला कि ये फिर से शुरू किए हैं और थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ा भी गया है इसमें और बरामद भी हुआ है। इसके अलावा कल मरंगा पुलिस के द्वारा विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और जो धमदाहा के लिए जा रही थी। इसमें 475 लीटर शराब पकड़ी गई है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो उसका सोर्स था और जहां ये जा रहा था वहां पे भी उन लोगों पे भी कार्रवाई चलेगी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सदर थाने में भी विदेशी शराब रिकवर किया गया है और उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मरंगा थाना में पूर्व से एक सजा याफ्ता थे जिन इस केस में वांटेड थे, छोटू यादव, जो हथियार के केस में भी वांटेड थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर SSC मामले में जो फर्जी FIR किए थे, आप जांच में पता चला कि वही उसमें फर्जी है? नहीं, FIR फर्जी नहीं था, व्यक्ति जो हम बोल रहे हैं वो, हाँ, तो ये हम लोग SSC से ही पता करवा रहे हैं कि क्योंकि उनके द्वारा वो दिया गया था उस सेंटर पे और वहाँ के जो कुलपति हैं उनके द्वारा दिया गया है कि ये उससे नहीं सर। इसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें SSC का और TCS के लोगों का भी सहभागिता इसमें आ रहा है। इसमें इस संबंध में TCS के द्वारा भी हम लोग को सहयोग प्राप्त हुआ है, SSC भी सहयोग दे रही है हम लोगों को। जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी खंगाल रहे हैं हम लोग। जल्द ही इसमें बाकी लोगों पर भी हम लोग करते हैं। 10 लोगों का इस रिमांड पे भी लिया गया है। इसमें सभी जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो उनके सर्वर का डेटा था उस पर भी खंगाला गया है। कई जानकारी हम लोग को मिली है इसमें कि किस तरह से ये कार्य किया जा रहा था। एक चीज़ स्पष्ट है इसमें कि इसमें जो सेंटर थे इसके अलावा SSC और TCS के लोग भी सहभागिता है इसमें, लेकिन चूंकि हम लोग काफ़ी सहयोग मिल रहा है SSC के द्वारा भी और TCS के द्वारा भी, तो वो भी बेनकाब होंगे और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सर पुलिस सरगना तक कब तक पहुंचेगी सर, जो स्मैक पे जो कारोबार कर रहे हैं? पिछले बार भी लगभग 80 लाख का माल पकड़ाया था, अभी भी लगभग 1.5 करोड़ का माल पूर्णिया पुलिस पकड़ी है, लेकिन जो मुख्य इसका जो सरगना है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो हम लोग अभियान शुरू किए तो आप लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट हर रोज कुछ ना कुछ पकड़ा रहा था और उसी में जो मेजर सप्लाई की बात हुई थी उसी में वो 5 किलो वाला पकड़ाया भी था। इसमें मैं आप लोग बता भी दूं कि जो इसमें संगठन में जो लोग इन्वॉल्व थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है बाद में। जो दालकोला में भी पुलिस का रेड हुआ था और सिक्किम में भी उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ में जो उनके सहयोग करने के लिए जो लोग थे, जो क्रूड आता था और उसमें जो केमिकल मिलाया जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो और जिनके थ्रू लोग मंगवाते थे उन सब पे नज़र है, हम लोगों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी। पहले 2 लोग गए थे, 2 लोग और गिरफ्तारी हुई है, अभी और लोग भी हैं। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज, ये जिसको बेचते थे उसको भी पकड़ेंगे हम लोग और जो इनके पहले वाले थे जहाँ से आता था, जो सोर्स है जहाँ से खेती होगी ये आ रही है, वहाँ से हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। इसकी संपत्ति का भी सर पुलिस जब्त करने का कुछ है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय बताया था मैंने कि जो भी अपराध जनित संपत्ति है, जो जिसका सोर्स वो नहीं बता सकते हैं और जो अपराध के थ्रू किया गया है, उसको हम लोग नए कानून के तहत जब्त कराएंगे। और वैसे भी NDPS में भी प्रोविजन है उसका
कि जो भी संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त किया जाएगा। उसका प्रोसेस चल रहा है, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बंगाल पुलिस का इस केस को लेके या स्मैक को लेके क्या रवैया है अभी तक? क्योंकि बंगाल से अधिकतर जो है वो या तो लाया जा रहा है वाया बंगाली हो रहा है। तो ये बंगाल पुलिस का क्या रवैया है? देखिए, इस देश में जितने भी राज्य हैं सबकी पुलिस बहुत ही अनुशासित है और सभी दूसरे को सहयोग करते हैं। तो जो हम लोगों को जरूरत होता है वो उनसे सहयोग मांगते हैं और उनको भी हम लोग सहयोग देते हैं। तो कहीं भी अगर ये इस तरह की खेप आ रही है तो उनके लिए भी खतरनाक है। तो जो सहयोग होगा वो हम लोग उनसे अपेक्षा भी करते हैं और हमें मिल भी रहा है सहयोग। वो रिक्की सिंह और रौनक सिंह जो पकड़ाए थे सर, उस मामले में 8-10 लोगों का नाम आया था, क्या उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी थी? जैसे वो लोग बताए थे, मैंने आपको बताया कि उसके पहले के जो सोर्स जो उनके साथ में और लोग भी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी जो लोग और बताए हैं उन पे हम लोग जांच चल रहा है। उसमें संभवता है कि अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सर इसमें एक चीज़ आता है कि जब ये ब्राउन शुगर या स्नेक जो भी पकड़ाता है, जब इसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी करके वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है, जिसके कारण लोग को बेल मिल जाता है या फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसा संज्ञान मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन वहाँ बहुत प्रोसेस सिंपल है। केमिकल एग्जामिनेशन क्लियर कट है, केमिकल एग्जामिनेशन में वो क्लियर कट पता चल जाएगा। और अगर इसमें एफएसएल से गलत रिपोर्ट आता है, हम 2 जगह भेजते हैं। जब भी ये एनडीपीएस का होता है वो 2 लैब में जाता है, एक हमारे लैब में जाता है और एक बाहर के लैब में जाता है। अमूमन या तो कोलकाता जाएगा या हैदराबाद जाएगा। तो दोनों में से अगर कंट्रैक्टेड रिपोर्ट आता है तो भी उनके लिए प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अभी तक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। सर कई वारंट जो है कि एनबीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू के और कुर्की वारंट पर है, तो इस पर जो है कि क्या करेंगे? इसमें मैंने भी बताया कि जो भी हम लोग अनुसंधान वगैरह में आ रहा है या इस तरह के हैं उसमें हम लोग तामीला करवा रहे हैं और उसको तेजी से करवा रहे हैं हम लोग। क्योंकि इसमें कई इश्यूज ये हैं कि कुछ डेटा हम लोग का मिसमैच है। कि कई बार होता है कि थाना के द्वारा ही डायरेक्टली तामीला कर दिया जाता है, तो वो डेटा को हम लोग अभी अद्यतन करवा रहे हैं उसमें, ताकि उसमें क्लियर हो सके। और इसमें बहुत स्पष्ट प्रोसेस है। हम लोग वारंट गिरफ्तारी कोशिश करेंगे, वारंट होगा, वारंट के बाद अगर वो नहीं आते तो इश्तिहार चिपकाया जाएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे इश्तिहार हम लोग ज़्यादा संख्या में अब ले रहे हैं और इश्तिहार नहीं आने का हम लोग कुर्की अप्लाई करते हैं और घड़ी कुर्की करवाते हैं। उसके बाद भी गिरफ्तारी वहाँ रुकती नहीं है। चार्जशीट हो जाने के बाद भी वो गिरफ्तार होंगे व्यक्ति, उनका वारंट हम परमानेंट वारंट बन जाता है और उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर क्या स्मैक में अब तक फॉरेन एजेंट्स का भी कोई नाम आया है? नहीं, ऐसा कहा है तो अभी फॉरेन एलिमेंट किसी का भी नाम नहीं आया है फिलहाल। विभिन्न राज्यों के लोगों का आया है इसमें, लेकिन फॉरेन एलिमेंट अब तक नहीं।